हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 का ए तक सॉल्व कर चुके हैं। उसके अगले क्वेश्चन इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो तीसरा का बी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। क्वेश्चन 3 बोला था एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूटी का चेक करना था, तो हमें कोई पॉइंट दिया होता है, उसको कंटिन्यूटी चेक करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, केवल हमें फंक्शन दी गई है। जैसे कि फंक्शन दिया गया है f(x = 1/x - 5 where x is not equal to 5। इस तरह के जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें LHL RHL की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसको डायरेक्ट हम इसकी कंटिन्यूटी की चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले कोई अपने मन से कोई कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं। लेट x = c, लेट x = एनी कांस्टेंट c एट, अब हम लोग c पर चेक करेंगे, एट x = c लिमिट x टेंड टू c f(x) = लिमिट x टेंड टू c। हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी होती है। f(x) हमें दिया हुआ है 1/x - 5। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c - 5। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से c कांस्टेंट में से यदि हम 5 कांस्टेंट है माइनस करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि इसकी ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ, इसको हम लोग fc लिख सकते हैं। तो और वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर f(x) is a continuous function। f(x) is a continuous function, continuous function। f(x) is a continuous function where, ये जो सिंबल है ये where है, where x belongs to r - 5। कहने का मतलब ये है कि ये जो f(x) फंक्शन है सारे वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया है कि x is not equal to 5। ऐसा क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि यदि f(x) बराबर हमारा फंक्शन है 1/x - 5, यदि x के प्लेस पर यदि हम 5 रख दें तो इस फंक्शन का वैल्यू 5 - 5 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाता है। इसलिए ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होने के कारण हमेशा कंटिन्यूअस होगा, जहां पर वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर -5, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है x 5 को छोड़कर। अब हम लोग क्वेश्चन सी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, 3 का सी है। f(x) = हमें दिया हुआ है f(x) = x² - 25/x + 5 where x not equal to -5। हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि एक हमें कोई फंक्शन दिया है f(x) = x² - 25/x + 5 where x not equal to -5। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए दिया गया कि अगर x के स्थान पर अगर हम -5 रखते हैं, इस फंक्शन की जो वैल्यू है -5, x² - 5 के स्क्वायर -25 -5 + 5 25 -25 -5 + 5 0 0/0, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। तो नॉट, ये फंक्शन सभी के लिए x के सभी वैल्यू के लिए वैलिड है -5 को छोड़कर। तो अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम कोई पॉइंट मान लेते हैं। लेट x = c, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे।
लेट x इक्वल टू c, और इसके बाद अब c पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एट x इक्वल टू c, जहां c कोई कांस्टेंट है, एट x इक्वल टू c लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। हम यहाँ पर डायरेक्ट c नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम c पुट किए एक्स स्क्वायर माइनस 25 तो c का स्क्वायर माइनस 25 बाई c प्लस 5। यहाँ पर हम x का वैल्यू डायरेक्ट c नहीं पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा। लिमिट x टेंड टू c, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b x प्लस 5 x माइनस 5 बटा x प्लस 5, x प्लस 5 कट गया, लिमिट x टेंड टू c x माइनस 5। जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो c माइनस 5, फिर से ध्यान से देखिए c कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस करने पर एक हमें कांस्टेंट फंक्शन मिलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। और हम जानते हैं कि वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर fx is a continuous function, fx is a continuous function। इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन का भी हमें एक्सप्लेन करना हो, लिखेंगे वेयर x belong to all real number माइनस 5। और हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन 3 का डी इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 बोला है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आगे भी यूज होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन 4 बोला है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x पावर n इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बोला है हमें फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू x पावर n वेयर x इक्वल टू n एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एट x इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू n लिमिट x टेंड टू n fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू n fx फंक्शन की वैल्यू x पावर n, x का वैल्यू पुट करते हैं n पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये क्यों कांस्टेंट हुआ, चूंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n पावर n है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर कोई भी है जैसे कि 2 है और इसका पावर पॉजिटिव में हम कुछ भी दे, जैसे 2 देते हैं तो 4 आया, पावर 3 देते हैं तो 8 आया, n के पावर हम n कुछ भी दे, जैसे 3 का पावर 3 देते हैं तो 27 आया, उसी प्रकार अगर 4 का पावर 4 देते हैं तो 64 आया। कहने का मतलब ये है अगर n जब पॉजिटिव इंटीजर है और n का पावर n करेंगे हमें कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, देयरफॉर इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन, इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने भी अगले क्वेश्चन हैं उसमें LHL और RHL की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था, कोई भी फंक्शन fx कंटिन्यूअस होता है यदि LHL RHL
और x के उस पॉइंट पर एक फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। जैसे मान लेते हैं कंसेप्ट, फिर इस कंसेप्ट को दोहरा देते हैं एक बार। अगर मान लेते हैं कि हमें कोई fx फंक्शन दी गई है, हमें कोई fx फंक्शन दिया गया है और हम x इक्वल टू पॉइंट a पर, x इक्वल टू a पर हम इसको कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हैं और हमें कंडीशन दिया गया है x ग्रेटर देन a, x लेस देन a और x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस प्रकार की हमें कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा LHL चेक करेंगे। तो LHL चेक करने के लिए मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, RHL के लिए बताया था लिमिट x टेंड टू a प्लस fx, और उस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट a पर fx की वैल्यू fa, अगर ये तीनों इक्वल है, LHL, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों इक्वल है, उस कंडीशन में जो fx फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो 5 है, 5 से लेकर अगले जितने भी क्वेश्चन है इसमें इस कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमें एक फंक्शन दिया है और इसको डिफाइंड किया है इस प्रकार। क्या डिफाइंड किया है? fx इक्वल टू, हमें डिफाइंड किया है fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x, शर्त दिया गया है if x लेस देन इक्वल टू 1, 5 if x ग्रेटर देन 1। हमें ये फंक्शन दी गई है, फिर से सुनिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x if x लेस देन इक्वल टू 1, 5 if x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। हमें 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है। ध्यान देंगे, अगर इसको नंबर लाइन पर हम लोग देखें, अगर इसकी पोजीशन हम 0, अगर इसकी पोजीशन 1 माने, क्योंकि 1 कंडीशन दिया हुआ है, तो 1 के इधर नंबर हो जाएगा 0, -1, 2, 3 UTC हो जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले यदि हमें इसे चेक करना है तो पहले हम 0 पर चेक करेंगे। तो अगर हम जब 0 पर चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, एट x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब इसकी LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, 0 माइनस, ये बता रहा है कि 0 से कम, अगर 0 से कम, तो 0 से कम ये जो 1 दिया, ये 1 है, तो x लेस देन 1, 1 से कम के तरफ जो फंक्शन का वैल्यू x है, 1 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू x है और 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू 5 है। अब हम ये देखना है कि 0 से कम किधर पड़ेगा, तो 0 से कम जो है 1 किधर पड़ेगा, जो कि फंक्शन का वैल्यू होगा, फंक्शन का वैल्यू x होगा। यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू पर 0 रखते हैं, 0, LHL 0 है। इसी प्रकार RHL चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx की जो वैल्यू है 0 से ज्यादा, यानी कि 1 के तरफ होगा, तो 1 के 0 से ज्यादा के लिए वैल्यू है 5, और चूंकि यहाँ पर x नहीं है तो x का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो और f0 निकालेंगे, फंक्शन 0 पर x इक्वल टू 0, तो 0 पर निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 है, इस पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL इक्वल ना हो तो हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालेंगे। लिखेंगे हियर LHL not equal to RHL, so at x बराबर 0 fx is not continuous, function is not continuous function
इसका मीनिंग है कि एट x बराबर 0 एफ एक्स एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट ध्यान देंगे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1, चलिए फिर से इसको इरेज कर दें। एट x इक्वल टू 1 LHL, हम सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। LHL लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस 1 से लेस देन 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1। क्या है? फंक्शन की वैल्यू x है। अगर हम x का वैल्यू रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1। RHL, जब हम RHL चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 x ग्रेटर देन 1 से ज्यादा के लिए वैल्यू है 5 इक्वल टू 5, क्योंकि x है नहीं तो 5 हो गया। देखते हैं कि here LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, so fx is not a continuous function, fx is not a continuous function। अब हमारा थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू 2। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर कैसे चेक करेंगे। अगर हमें x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, जब हम x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो फिर से देखते हैं, नंबर लाइन का सहारा लेते हैं। देखिए ये 1 था, 1 से कम के लिए फंक्शन डिफाइंड है x। 1x की वैल्यू जब 1 से कम होगा x लेस देन 1, उसके लिए फंक्शन का डिफिनेशन x है। और जब x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू 5 है। तो 2 पॉइंट लेते हैं। एट x इक्वल टू 2, जब हम 2 पर चेक करेंगे LHL लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स। ध्यान दीजिए 2 से कम, अगर जो 2 से कम होगा वो 1 से ज्यादा होगा, तो निश्चित है कि x ग्रेटर देन 1 ही लेना होगा, क्योंकि 2 से कम मतलब 1 से ज्यादा। तो 2 से कम लेंगे तो x ग्रेटर देन 1, हमें ये फंक्शन की वैल्यू 5 लेना होगा। लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और हमें फंक्शन की वैल्यू है 5। चूंकि x प्रेजेंट नहीं है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। x प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू हुआ 5। अब RHL चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू प्लस, हमें फंक्शन 2 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 से बड़े के लिए फंक्शन भी वही है, 5 है डिफाइंड है, इक्वल टू 5। अब here LHL equal to RHL, LHL equal to RHL, so fx is a continuous function, where continuous function, so fx is a continuous function at point x is equal to 2, x बराबर 2 पर fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 6 to 12 में बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। हमें कोई फंक्शन दिया है, उसका डिसकंटिन्यूटी का सारे पॉइंट चेक करना है, वेयर f इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या डिफाइन किया है। सबसे पहले 6 देखते हैं क्या है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिए। fx इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 वेयर x ग्रेटर देन 2। हमें x की वैल्यू 2 पर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, या कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो
लिखेंगे एट x बराबर 2, हमें पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 2। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। देखिए LHL कैसे निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस x लेस देन 2, x लेस देन 2, x का वैल्यू 2 से कम। तो ध्यान से देखिए x लेस देन 2 के लिए क्या दिया फंक्शन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू x के प्लेस पर 2 को पुट करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 मिला। LHL की वैल्यू 7 आया। अब हम RHL चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2 x ग्रेटर देन 2, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो हम वैल्यू x का स्थान पर 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, 2 टू जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, f2 चेक करेंगे x बराबर 2। तो ध्यान दीजिए x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3 है। तो x के स्थान पर जब f2 निकालेंगे तो x के स्थान पर डायरेक्ट 2 पुट करेंगे। फिर से समझिए क्यों मैंने 2 लिया, x यहाँ पर है x लेस देन 2, x लेस देन और इक्वल टू 2, x का वैल्यू या तो 2 से लेस देन है या x का वैल्यू 2 के इक्वल है। जब x इक्वल टू 2 लेंगे, जब हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारा फंक्शन होगा 2x प्लस 3। तो f2 डायरेक्ट 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 7। यहाँ पर LHL RHL इक्वल नहीं है तो f2 देखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखेंगे हेयर LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो fx is a discontinuous function, fx is a discontinuous function at x बराबर 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 2। सिमिलरली क्वेश्चन 7 आते हैं। क्या है क्वेश्चन 7, ध्यान दीजिए। हमें 6 to 12 में जितने क्वेश्चन हैं, हमें एक फंक्शन दिया रहेगा और वहां पर एक फंक्शन दिया रहेगा और उसकी x की कोई वैल्यू दी रहेगी और हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान देंगे। 7 दिया है fx इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3, मॉडुलस x प्लस 3 वेयर x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 वेयर माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3। और तीसरा दिया हुआ है 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये मॉडुलस जो फंक्शन आया है, मॉडुलस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में हम लोग समझेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या है, ध्यान देंगे गौर से। अगर मॉडुलस के अंदर 5 है, जो कि 0 से अगर बड़ा वैल्यू लेते हैं मॉडुलस का अंदर, तो रिटर्न करता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करना है, 5 ही रिटर्न करने का। अगर 6 लेते हैं तो 6 रिटर्न करेगा, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। लेकिन यदि मॉडुलस के अंदर -5 है तो हमें 5 मिलता है। अब 5 क्यों मिला, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मिला, इसका मतलब -5 था और इसका वैल्यू चेंज, साइन चेंज हुआ। -5 पहले से था और उसका साइन चेंज हुआ, यानी कि माइनस पहले लग गया, यानी कि 5 हुआ। तो 5 क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू था और फिर माइनस लगा तो 5 हुआ। तो मॉडुलस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में हम लोग समझेंगे। मॉडुलस फंक्शन में ध्यान देंगे, अगर कोई मॉडुलस फंक्शन f(x) बराबर मॉडुलस x हो तो इस मॉडुलस का वैल्यू अगर इफ, ध्यान देंगे गौर से, तो इस कॉन्सेप्ट का आगे भी यूज है। इफ x ग्रेटर देन 0, अगर जब x बड़ा है 0 होगा
तो मॉडुलस x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x की वैल्यू x होगा। अगर इफ x लेस देन 0 तो मॉडुलस x की वैल्यू जो होगी माइनस x होगी। अगर x लेस देन 0 तो मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होगी। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए fx इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है और ध्यान दीजिए कंडीशन दिया है x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 जो कि 0 से कम है। x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, इसलिए जो मॉडुलस x का वैल्यू होगा, चूंकि x लेस देन माइनस 3 है, माइनस 3 लेस देन 0 होता है, इसलिए मॉडुलस x का जो वैल्यू है माइनस x होगा। तो इस मॉडुलस को हटा करके हम इसको रीडिफाइन कर दिए। रीडिफाइन मतलब फिर से अलग से डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3। अब हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो गया, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x। और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देंगे कैसे पढ़ेंगे, माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो हम इस पॉइंट से x से रीड करना चालू करते हैं, पढ़ेंगे x ग्रेटर देन माइनस 3, x ग्रेटर देन माइनस 3 बट x लेस देन 3। एक बार फिर से क्या पढ़ोगे, x ग्रेटर देन माइनस 3 x लेस बट x लेस देन 3। तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, एक माइनस 3 है एक पॉइंट 3 है। तो आइए दोनों पॉइंट पर चेक करते हैं, अलग अलग चेक करेंगे सेपरेट। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करेंगे। एट x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम LHL चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू माइनस 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू माइनस 3 माइनस एफ एक्स। 3 से कम x लेस देन माइनस 3, 3 से कम के लिए क्या डिफाइन है फंक्शन, माइनस एक्स प्लस 3। अब माइनस पहले से है और x का वैल्यू माइनस पहले से है और x का वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 3 प्लस 6, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी कि LHL आया 6। अब हम RHL चेक करेंगे। RHL के लिए लिमिट x टेंड टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 से ज्यादा x ग्रेटर देन माइनस 3। ध्यान दीजिए, इसको मैंने रीड करना सिखाया था कि x ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3, x ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3। x ग्रेटर देन माइनस 3 के लिए क्या है, माइनस 2x। माइनस 2x हमारा फंक्शन दिया गया, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2 पहले से है और x का वैल्यू माइनस 3 6 आया। अब इसके बाद f x इक्वल टू माइनस 3 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, f माइनस 3 x इक्वल टू माइनस 3। ध्यान देंगे x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब x लेस देन 3 x इक्वल टू माइनस 3। तो ये माइनस 3 पुट करेंगे तो क्या फंक्शन लेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 के लिए फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 3। तो हमें कुछ नहीं करना है, x का स्थान पर माइनस 3 रख देना है। तो पहले से माइनस x का स्थान पर माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर LHL की वैल्यू 6 है, RHL की वैल्यू 6 है और उस पॉइंट पर f माइनस 3 की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f माइनस 3 है। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 3 पर जो फंक्शन दी गई है, यह फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f माइनस 3। यहाँ पर LHL RHL और उस पॉइंट माइनस 3 पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू थी तीनों इक्वल आया। देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन
कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट -3 के लिए चेक कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगला पॉइंट 3 है, तो 3 के लिए चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3 हम चेक करते हैं LHL, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस x लेस देन 3। ध्यान देंगे x लेस देन 3 क्या है, -2x। माइनस कह रहा है x लेस देन 3, 3 से कम, 3 माइनस का मतलब x लेस देन 3, 3 से कम है -2x, -2 इंटू x का वैल्यू 3 रखिए, -6 मिला। RHL, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस x ग्रेटर देन 3। यहाँ पर ध्यान देंगे x ग्रेटर देन 3 के लिए 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2, x ग्रेटर देन 3 के लिए 6x प्लस 2, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 18 टू 20। जब LHL और RHL इक्वल ना आए तो उस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कह देंगे कि हेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL not equal to RHL, so fx is a discontinuous function, fx is a discontinuous function at x equal to 3। और इसके बाद जो 7 क्वेश्चन हो गए, जो 8 क्वेश्चन है, 8, 9, 10 और 11 और 8 से लेकर 12 तक इसी पर डिपेंडेंट है। इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर ये पसंद आया हो तो अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो इसको लाइक, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।